Hi students, today we will learn lesson number 16 No formalities please. Lesson का नाम है No formalities please. The student of class 4th greeted their teacher Mr. Desai. Before they sat down, it was time for their English lesson. Shall we bring out our Bal Bharati textbook teacher? asked Shruti. देखो, 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे और उनके टीचर थी मिसेस देसाई। उनके टीचर का नाम देसाई था। तो बच्चे जो है अपने टीचर को ग्रीटेड करके बैठने से पहले उन्होंने अपने टीचर से मतलब मिसेस देसाई से पूछा, टीचर हम हमारा बाल भारती टेक्स्ट बुक निकालें? श्रुति नाम की जो स्टूडेंट थी उसने ये पूछा। Not now, said the teacher. We are going to learn letter writing today. Some special type of letters. Come here, Javed and Nisha. Please distribute these notebooks. देखो तो टीचर ने बोला कि अभी नहीं, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेटर राइटिंग। आज हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे और स्पेशल वाला लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। स्पेशल लेटर लिखना सीखेंगे आज हम। तो जावेद को और निशा को टीचर ने अपने पास बुला के नोटबुक्स दी और नोटबुक स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला। एंड व्हाइल दे गिव आउट द बुक्स, कंटिन्यू मिस्टर देसाई, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़। जब बच्चे अपने बुक्स निकाल रहे थे तभी मिसेस देसाई कंटिन्यू करते हुए बोली कि आज मैं तुम्हें कुछ अच्छी न्यूज़ सुनाने वाली हूँ, अच्छी बात बताने वाली हूँ। द स्टूडेंट वेयर ऑल ईयर्स नाउ। बच्चों ने अपने मतलब एक्साइटमेंट के साथ में सुनने के लिए अपने कान रेडी कर लिए, मतलब वो एक्साइट थे कि क्या गुड न्यूज़ है। देयर टीचर अनाउंस विथ अ स्माइल न्यू अराइवल इन द लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ देम। देखो टीचर ने बोला स्माइल करते हुए कि हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स आए हैं। उसमें स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, इंफॉर्मेशन बुक्स विथ लवली पिक्चर्स, बुक ऑफ पजल्स, जोक्स। देखो हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स आए हैं जिसमें बहुत सारे टाइप के स्टोरी बुक्स है, इंफॉर्मेशन बुक्स है विथ लवली पिक्चर के साथ में, और बुक्स ऑफ पजल और जोक्स वाले बुक्स भी है। देखो ऑल हैव बीन डिस्प्ले इन द लाइब्रेरी सो यू विल नो विच वंस टू आस्क फॉर द नेक्स्ट टाइम यू आर इन द लाइब्रेरी। मतलब आप जब जाएंगे तो ये आप पढ़ सकेंगे अभी। ओह लवली, आई कैन हार्डली वेट were some of the eager responses to these pieces of news. All were excited except one. देखो मतलब ये गुड न्यूज़ सुन के सारे जो स्टूडेंट हैं उसमें रिस्पॉन्स आने लगे। कोई बोला ओ, कोई बोला लवली, कोई बोला मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है। सब ऐसे एक्साइटेड थे, लेकिन एक जो था, एक को छोड़ के, मतलब एक कोई था जो एक्साइट नहीं था। व्हाट्स द यूज़, कंप्लेन फिलिक्स। देखो फिलिक्स नाम का जो स्टूडेंट था वो एक्साइट नहीं था। वो बोला क्या उसका फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़, वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू, जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक एंड गो बैक टू क्लास। देखो जो फिलिक्स था वो बोला क्या फ़ायदा मैम, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही तो हमारा लाइब्रेरी का पीरियड रहता है और जो भी बुक्स हम पढ़ने को लेते हैं उसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, और स्टोरी स्टार्ट करते हुए जब स्टोरी इंटरेस्टिंग मोड पे आती है तो बेल हो जाती है और वो बुक्स छोड़ के हमें क्लास में आके बैठना पड़ता है। नाउ वर्षा ज्वाइन इंटू से, अभी वर्षा भी बोली फॉर 2 weeks आई हैव बीन वेटिंग टू नो व्हाट हैपन टू द पाइपर ऑफ हेमलिन। देखो वर्षा नाम की जो स्टूडेंट थी वो पाइपर ऑफ हेमलिन नाम की स्टोरी पढ़ रही थी, तो वो बोली कि क्या फ़ायदा, मैं तो 2 हफ्तों से वेट कर रही हूँ कि स्टोरी में आगे क्या होगा। तो पिछले हफ्ते जो पीरियड था तभी छुट्टी थी, लास्ट थर्सडे, एंड वी मिस द लाइब्रेरी पीरियड, और छुट्टी होने की वजह से हमने लाइब्रेरी का पीरियड मिस कर दिया, तो मेरी स्टोरी पढ़नी बाकी ही है। मिसेस देसाई रियलाइज दैट वॉट आर स्टूडेंट सेड वॉज परफेक्टली ट्रू। मिसेस देसाई को लगा कि हाँ
जो स्टूडेंट्स हैं वो सच बोल रहे हैं। शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अलाउ द होम इश्यू फैसिलिटी फॉर क्लास 4th। तो उसे लगा कि मुझे प्रिंसिपल को बोलना चाहिए कि जो 4th क्लास को जो बुक्स है वो घर पे मिले पढ़ने के लिए। आफ्टर ऑल दे वेयर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टुक होम। और उसके बदले जो बच्चे हैं घर पे जाके उस बुक्स को अच्छे से संभालेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से हैंडल करेंगे और बाद में वापस करेंगे। है वेट थ्रू मिसेस देसाई थॉट मिसेस देसाई देयर्स अ बेटर वे टू डू इट। देखो तभी मिसेस देसाई को लगा कि वेट थोड़ा वेट करो, यही अच्छा वे है। तो वाई नॉट लेट द स्टूडेंट देमसेल्फ राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल। तो आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, लेटर राइटिंग ही पढ़ाने वाली हूँ। तो क्यों ना फिर मैं बच्चों को ही बोलूँ, स्टूडेंट्स को ही बोलूँ, रिक्वेस्ट करो अपने प्रिंसिपल से लेटर थ्रू। आफ्टर ऑल दैट वॉज what she had planned to teach that day how to write polite formal letters। और वो आज मतलब जो मिसेस देसाई है वो फॉर्मल लेटर्स लिखना ही, पोलाइट लेटर लिखना ही स्टूडेंट को सिखा रही थी। तो ये तो अच्छा मौका था कि क्यों ना मैं स्टूडेंट को ही बोलूँ कि अपने प्रिंसिपल को पोलाइट लेटर लिखो, फॉर्मल लेटर लिखो, टू रिक्वेस्ट करो कि ये जो लाइब्रेरी के बुक्स है वो हमें घर पे पढ़ने को मिले। What an opportunity, a good subject for a formal letter, and of course a real situation would make the learning more effective and interesting। इससे क्या होगा, अच्छा सब्जेक्ट मिला है मुझे फॉर्मल लेटर पढ़ाने के लिए और उससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो अच्छे से सीखेंगे लेटर राइटिंग और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। When Mrs. देसाई suggested this her class, they were very excited। जब ये बात मिसेस देसाई ने क्लास में बोली तो बच्चे बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए। विदाउट लॉसिंग मच टाइम मिसेस देसाई began to teach her class how to write a formal letter। देखो अभी टाइम न गवाते हुए मिसेस देसाई ने लेटर राइटिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। द सेंडर एड्रेस एंड द डेट should be written in the upper right corner of the page। मतलब अभी मिसेस देसाई बोली कि जो सेंडर है, जो लेटर लिखने वाला है, भेजने वाला है, उसका एड्रेस एंड डेट जो है वो लेटर के राइट कॉर्नर में ऊपर लिखनी है। शी टॉट द नेक्स्ट स्टेप इज राइट द नेम और पोस्ट ऑफ द रिसीवर नियर द लेफ्ट मार्जिन, देन राइट हीज और हर एड्रेस बिलो दैट। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, जिसको हम भेज रहे हैं जो रिसीवर है उसका नेम, उसकी पोस्ट हमें लेफ्ट साइड में मार्जिन पे लिखनी है उसके एड्रेस के साथ। एंड आफ्टर दैट यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन सी वजह से आप ये लेटर लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, ये शॉर्ट में आपको रिसीवर एड्रेस के नीचे लिखना है। दैट्स समथिंग्स न्यू रिमार्क शरण। देखो तो शरण बोला कि ये सब्जेक्ट लिखना ये तो कुछ नई बात है। वैसे हम जो इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं जैसे मम्मी को, पापा को, ग्रैंडफादर को, उसमें तो ये हम नहीं लिखते हैं। वी डू नॉट मेंशन अ सब्जेक्ट इन द फ्रेंडली लेटर्स डू वी। जो फ्रेंडली लेटर्स लिखते हैं उसमें तो सब्जेक्ट नाम के ये कोई चीज़ हम नहीं लिखते हैं। ऑफकोर्स नॉट मिसेस देसाई सेड। देखो तो मिसेस देसाई बोली हाँ ऑफकोर्स नॉट, हम ये नहीं लिखते हैं। व्हाट डू वी द नेक्स्ट टीचर। आगे क्या करना है टीचर। श्रुति वॉन्टेड टू नो। श्रुति को ये जानना था कि अभी आगे क्या करना है। यू एड्रेस द रिसीवर the writing dear sir or dear madam। remember the rest of the letter also should be written in polite language, right to the point mrs desai explain। आगे हमें डियर सर या डियर मैडम ये लिखना है और आगे जो है लेटर वो पोलाइट लैंग्वेज में लिखना है, ये हमेशा याद रखना, ऐसे मिसेस देसाई ने एक्सप्लेन किया। एंड शुड वी एंड इट विथ यूअर्स लविंगली।
आस्क रेनू। रेनू ने पूछा और मैडम लेटर का एंड हमें यूएस लवली से करना है। ओ नो से टीचर, यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी। आप यूएस लवली जो है वो आपके फ्रेंड्स को, आपके पेरेंट्स को, इवन मुझे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बट व्हेन यू आर राइटिंग द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल यू मे राइट यूर फेथफुली और सिंसियरली। जब आप स्टूडेंट के हिसाब से प्रिंसिपल को अगर लिख रहे हो लेटर तो आपको यूर फेथफुली या सिंसियरली लिखना है। डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द रिसीवर अपॉर्चुनिटली बिफोर द क्लोज द लेटर। कम ऑन नाउ लेट्स ड्राफ्ट दिस लेटर टुगेदर। देखो मिसेस देसाई ने बोला कि जो फॉर्मल्स लेटर है उसका एंड हमें यूअर्स फेथफुली से करना है, यूअर्स लवलिंग से नहीं। तो अभी क्या करेंगे, साथ में मिलकर ये प्रिंसिपल को लेटर्स लिखेंगे। आफ्टर क्वाइट अ फ्यू एरर और cancelations or changes, here the letter class 4th wrote to the principal. It was written very neatly. कुछ गलतियाँ करते हुए, कुछ चेंजेस करते हुए इन बच्चों ने अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा। देखो आगे बुक्स में वो लेटर दिखाया है। कैसे लिखा देखो, कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में उनका एड्रेस लिखा है जो बच्चे लेटर भेज रहे हैं। प्रगति विद्यालया, पुस्तक मार्ग, वचनापुर और डेट 6 जुलाई 2014। उन्होंने अपना स्कूल का एड्रेस यहाँ पे डाला है। और देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड मार्जिन पे लिखा है जिसको वो भेज रहे हैं, तो टू द प्रिंसिपल, प्रगति विद्यालया, पुस्तक मार्ग, वचनापुर। उसके नीचे सब्जेक्ट डाला है बीच में। देखो सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी, मतलब घर पे हमें ये बुक्स जो है वो उपलब्ध हो, इसके लिए यहाँ पे ऐसे शॉर्ट उन्होंने सब्जेक्ट डाला है, रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी। अभी डियर मैडम, उनके प्रिंसिपल जो थी वो फीमेल थी, तो उन्होंने डियर मैडम बोल के स्टार्ट किया है। देखो बहुत ही पोलाइटली लिखा है। क्या लिखा है, वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th हैव अ रिक्वेस्ट। हम क्लास 4 के स्टूडेंट हैं और आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आवर इंग्लिश टीचर मिसेस देसाई हैज़ इन्फॉर्म अस अबाउट मेनी न्यू बुक्स दैट हैव अराइव्ड इन आवर स्कूल लाइब्रेरी। हमारी जो इंग्लिश की टीचर है मिसेस देसाई, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे न्यू बुक्स आए हैं। वी आर ईगर टू रीड देम, और हम एक्साइटेड है उसे पढ़ने के लिए। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फिनिश रीडिंग बुक ड्यूरिंग द लाइब्रेरी पीरियड विच इज़ ओनली वंस अ वीक। हमारा जो लाइब्रेरी पीरियड है वो हफ्ते में एक बार होता है, तो हमें पॉसिबल नहीं होता कि पूरा बुक्स वहाँ पे ही पढ़े। मे वी हैव यूर काइंड परमिशन मैडम टू टेक द बुक फॉर होम रीडिंग। तो हमें परमिशन चाहिए कि हम ये बुक्स जो हैं वो घर पे पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। वी प्रोमाइज दैट वी शैल टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द बुक्स एंड रिटर्न देम ऑन टाइम। हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, अच्छे से हैंडल करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। यूअर्स फेथफुली ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। तो देखो मिसेस देसाई ने उन्हें फॉर्मल लेटर सिखाया था और उनको एक रियल सिचुएशन वाला लेटर लिखने को बोला था। तो बच्चों ये था लेसन नंबर 16, नो फॉर्मेलिटीज़ प्लीज़। ठीक है, ओके बाय।